फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन की। और उस सिचुएशन को हम जानते हैं ब्लैंक माइंड सिचुएशन। और ये ब्लैंक माइंड सिचुएशन क्या होती है, इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ब्लैंक माइंड सिचुएशन इन IIT जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना ये कि जब कभी भी वो IIT जेईई का एग्जामिनेशन देते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट हो या नीट का एग्जामिनेशन हो तो उनका जो माइंड है वो एक तरह से ब्लैंक हो जाता है। और उसका कुछ बेसिक कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप नीट के एस्पिरेंट है, IIT जेईई का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये सिचुएशन मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में होती है। और ये ब्लैंक सिचुएशन क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, ये ब्लैंक सिचुएशन ये होती है कि जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हैं आपको कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है या इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर फैक्ट कैसे हैं या इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने के आपके पास आपके कोई पास टेक्निक है या नहीं है। तो उसके पीछे के मेन मुख्य जो कारण होते हैं या मेन जो रीज़न होते हैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ब्लैंक माइंड होने का मेन सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है आपकी जो अप्रोच है, स्टडी की जो अप्रोच है। सबसे पहला कारण ये होता है कि पेपर टफ है, पेपर आपका टफ आया या पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली आ गया। आप चीज़ों को रट करके गए थे, चीज़ों को आपको याद करके गए थे, आपने शॉर्ट नोट बनाया, पूरे साल भर तैयारी करी, आपने मॉड्यूल बेस्ड स्टडी कर ली, लेकिन पेपर ऐसा आ गया कि वो एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग बन गया। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आया आपके सामने स्क्रीन पर या जिस भी पेपर में, वो क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि आपको वहीं पर ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से फंडामेंटल का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए। तो ब्लैंक माइंड होने की सबसे पहली जो सिचुएशन बनती है वो ये होती है कि आपने एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस के लेवल को टच किया या नहीं किया पढ़ाई करते समय। मतलब आपकी जो अप्रोच है स्टडी करने की, मतलब आपने पूरा साल भर जो स्टडी किया, आपके स्टडी करने का तरीका और एग्जामिनर के पूछने का तरीका अगर मान लीजिए मिसमैच हो गया और आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ करके नहीं गए, आपने चीज़ों को रट करके चले गए। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ करके नहीं गए, इसका मतलब है कि आपके सीधे सीधे क्वेश्चन के आप इंतजार में हैं और सीधे क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस में आते नहीं हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट वो होते हैं ब्लैंक माइंड के जो शिकार होते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक माइंड का शिकार वो स्टूडेंट होते हैं जो रियलिटी में उन क्वेश्चंस को टच ही नहीं कर पाते जो नीट और IIT जेईई का हिस्सा होने वाले होते हैं। वो मॉड्यूल बेस्ड कुछ फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के परसेप्शन से बता दूं कि वो फॉर्मूला याद करके चले जाएंगे और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनर से कि सीधे फॉर्मूले से कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो वो सॉल्व करते चले जाएंगे। मतलब एक विशेष पैटर्न को पकड़ लेते हैं और उसी के क्वेश्चन रटते रहते हैं साल भर। जबकि इन एग्जामिनेशंस की डिमांड ये होती है कि आप सारे कॉन्सेप्ट अपने पास रखिए और कॉन्सेप्ट लेकर के आइए एग्जामिनेशन हॉल में, और एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो ये ब्लैंक माइंड सिचुएशन तब बनती है जब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके सामने दो दो क्वेश्चंस या दो टॉपिक, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अगर मान लीजिए द्रव प्रवाह आ गया, दो ही एक एक यूनिट के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दो दो यूनिट अगर जंबल कर दी गई, फंसा दी गई, तब ब्लैंक माइंड हो जाता है कि अब कैसा करें। क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन लॉग लगा करके नहीं गए, सॉल्व करने गए, आपने यूनिट वाइज स्टडी करे। तो यूनिट वाइज स्टडी से तो कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लेकिन हमेशा ही मैक्सिमम, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, IIT जेईई में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं और नीट में आपके 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं। तो 45 से 50 क्वेश्चन में इतने बड़े सिलेबस में ऑप्शंस बहुत है कि एक यूनिट के क्वेश्चंस को किसी और यूनिट के साथ में जंबल कर दिया जाए। मतलब टॉपिक रहा कुछ और, उस पर्टिकुलर यूनिट के उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई और ही क्वेश्चन डाल दिया गया। गुरुत्वाकर्षण में मेजरमेंट का एरर लगा दिया गया, या गुरुत्वाकर्षण में आपको सार्थक अंक या सिग्निफिकेंस नंबर पूछ लिया गया। तो एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक को फंसा दिया गया। अगर आपने ऐसी स्टडी नहीं करे तो पेपर सॉल्व करते समय डेफिनेटली आपका जो माइंड होगा वो ब्लैंक माइंड हो जाएगा। तो ब्लैंक माइंड इसलिए होता है कि आप उस पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन को टच करके नहीं गए, आप इजी क्वेश्चन के इंतजार में हैं और इजी क्वेश्चन बने नहीं, इसलिए आपका माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाएगा और आपको हमेशा लगेगा ये क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमेशा आप फॉर्मूले को रिकॉल करते रहेंगे, फॉर्मूला तो याद आएगा लेकिन जो वैल्यूज़ है या जो न्यूमेरिकल्स है वो आप सॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। या सॉल्यूशन करने का तरीका भी उसमें कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें एक सिंपल ना होकर के कोई मैथमेटिक्स के कोई कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप करना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस वाले क्वेश्चन लगाइए, इजी क्वेश्चंस वाले तो लगाइए लेकिन क्रिटिकल वाले भी हर यूनिट में क्वेश्चंस लगाइए।
अदरवाइज एग्जामिनेशन में आपके साथ में ब्लैंक माइंड सिचुएशन हो जाएगा, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में होता है। इसलिए इस चीज़ से बचना है तो आपको टफ से टफ क्वेश्चन लगाना है। इजी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए करिए, लेकिन टफ से टफ क्वेश्चन लगाइए। टफ क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट का सबसे शानदार चेकिंग होगी। अपने कॉन्सेप्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है तो आप टफ क्वेश्चन लगाइए।